नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक योगी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ लगातार एक बड़ी लकीर, एक बड़ी लाइन खींचने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट, मैं जिसे सुप्रीम कोर्ट को माफी के साथ सिंघवी कोर्ट कहता हूँ, क्योंकि वो सिंघवी और कपिल सिब्बलों के द्वारा संचालित होता है और जो कपिल सिब्बल और सिंघवी चाहते हैं उस कोर्ट में हो जाता है। तो मियाँ लॉर्ड्स जो हैं वो उनको ठेंगा और धत्ता बताते हुए, और मुझे याद है कि ऐसा ही मायावती ने किया था। मायावती ने, आपको पता है किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन, या फिर कहा जाए कि वो जो मूर्ति बनाने का काम है उसको रोक दिया था। लेकिन मायावती ने कहा था कि साहब, शासन प्रशासन तुम चलाते नहीं हो और तुम्हारा जनता से सीधे कोई लेना देना नहीं है और राब्ता भी नहीं है। तो योगी आदित्य ने कहा है कि साहब, हम चुने हुए लोग हैं, हमारा काम है जनता से सीधे मुखातिब होना, जनता से बात करना और जनता के मापदंडों पर खड़े एक तरीके से खड़े उतरना। सेलेक्टिव नहीं है ना, इलेक्टिव है। यानी कि कॉलेजियम की पैदाइश नहीं है हम, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। और आपको पता है बुलडोजर उत्तर प्रदेश में रुका नहीं। आपको पता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स का दौर जारी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश का हर रेस्टोरेंट, हर होटल व्यवसायी, वो खोमचा चलाए या कुछ भी चलाए, उसे बड़े अक्षरों में बताना पड़ेगा कि साहब वो है कौन, उसका नाम क्या है, उसका मालिक मकान कौन है, रेस्टोरेंट का मालिक कौन है। प्लस उसे सीसीटीवी लगाना पड़ेगा ताकि हापुड़ की जगह, हापुड़ में आपको पता है एक ने ये करके जूस पिलाया था, एक ने थूक कर जूस पिलाया था, एक रोटी में लगाने के लिए जब उसके पास बटर नहीं था तो उसे लगा कि उसके जिह्वा के अंदर कुछ बटर पड़ा है, उसने रोटी पे उसे थूक के लगा दिया। तो इसको भी समझना जरूरी है। इस थूक जिहाद को सीधे तौर पर सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं देखी। बाबा रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको जय श्री राम। और आप योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई कोर्ट हो, कोर्ट हो, कोर्ट की तरह रहो, इलेक्टेड नहीं हो, सेलेक्टेड हो, जनता के मापदंडों पर हमें उतरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अगर वाकया होता है, ऐसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं उपद्रव की स्थिति और राइट्स होंगे, उसको बचाने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर सरकार ही कर रही है। जी। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी है? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो जो 4-5 बदमाश जो लड़की को उठा के ले जाते हैं, तो सरदार खान और असगर वहां पहुंचते हैं, तो एक एक का तो गला रेत देता है और दूसरे को जो है, जो उन सब का सरगना होता है, उसको पकड़ के उसका नाक और मुंह ऐसे दबा लेते और उसको उसके साथी का जो है वो गर्दन रेत रहा होता है। तो वो सरदार खान उसको मारता है और बोलता है, देख देख देख। याद है वो सीन याद है? बाई गॉड, अगर मैं योगी जी की जगह होता ना, अगर मैं योगी जी की जगह होता तो मैं बढ़ के मिलॉर्ड को, सुनिए, किसको किसको पकड़ के, बढ़ के मिलॉर्ड को वैसे ही पकड़ के, उसी तरह वैसे पकड़ के मुंह ऐसे बंद करके, और हापुड़ में खुशी जूस कार्नर वाला मूत्र वाला जूस ऐसे ही मुंह ऐसे पकड़ कर ऐसे स्ट्रॉ घसेड़ देता बढ़ के मिलॉर्ड के, और उसको बोलता मूत वाला जूस पी, पी, और तय चप्पल पीछे से मारता, बोले पी साले पी, खुशी जूस कार्नर का जूस पी। तो पहले मिलॉर्ड को पिलाता, उसके बाद कपिल सिब्बल को और अभिषेक मनु सिंघवी को पिलाता, उसके बाद अखिलेश यादव को पिलाता, और उसके बाद रवीश कुमार और इस पूरे इंडी कबाल गैंग, इस पूरे मीडिया को पिलाता।
खुशी कार्नर जूस कार्नर का जूस। उसके बाद फिर उस हज्जाम के पास ले जाता जो थूक के फेशियल करता था, और उसको बोलता थूक थूक खखार के थूक और मिलावट का फेशियल कर, और इन सबको खड़ा रखता वहां। उसके बाद उस ढाबे पर ले जाता जहां वो जो खखार के थूक के रोटी बना रहा था। उसके बाद उस ढाबे पे ले जाता जो सब्जी में मूत रहा था और हग रहा था, और इनको चप्पल से मार मार के वही सब्जी खिलाता। पहले बोलता नहीं, पतीले में इनके सामने टट्टी कर, चारों के। बड़के मिलॉर्ड, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कलेश जादव, टिप्पू भैया और रवीश कुमार, ये चारों वर्ग हैं। हाँ, राजा रवीश कुमार। और उसको भी बुला लेता हूँ जो मवेशी जो है हैदराबाद वाला, इन हाँ। पांचों को बिठा लेता, चप्पल हाथ में ले लेता, फिर उनको बोलता अब्दुल को कि अब्दुल चलो शाही पनीर में हगो, वहीं हगवाता और मार चप्पल वही शाही पनीर इन पांचों को खिलाता। फिर पूछता कहो अच्छा है, बहुत टेस्टी है ना। सर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन तत्वों का समर्थन करता है, मेरी बातों कुछ लोगों को बुरी तो बहुत लग रही होंगी, पर सर इनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। पहली बात तो बाबा ने जो कहा है ना, बाबा ने मिलॉर्ड के मुंह पे जूता मारा है। पहली बात तो आज बाबा ने मिलॉर्ड के मुंह पे जूता मारा है, और तो बोला रोक सको तो रोक लो, हम तो करेंगे। और बाबा ने बोल दिया है कि सीसीटीवी तक लगना चाहिए किचन में। और मेरा एक सुझाव है, मेरी मांग है बाबा से, मैंने अपने वीडियो में भी ये बात कही है कि सिर्फ डिस्प्ले बोर्ड नहीं जी, नहीं, नेम प्लेट चाहिए। जैसे हर फौजी अफसर की, हर फौजी की, हर पुलिस वाले की नेम प्लेट होती है ना, उस पर नाम लिखा होता है, आई हैव अ राइट टू नो एनीबडी हु प्रोवाइड्स मी अ सर्विस। यदि मैं कोई भी सर्विस अवेल कर रहा हूं, सर एक बात आपको पता है कि कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के, ब्लैक गॉगल्स लगाकर इंटरव्यू लेने से लोग मना कर देते कि नहीं चश्मा उतारिए। आंखों से आंखें मिलनी चाहिए। क्यों? उससे मनोभावों का पता लगता है ना, मुझे पता तो लगे मैं बात किससे कर रहा हूं। क्यों? उसी तरह जो पुराने में फेल्ट हैट होते थे तो आधा चेहरा छुपा रहता था, तो जब आप सभ्य समाज में बात करते थे तो हैट उतार लेते थे, ये कम से कम मैं किससे बात कर रहा हूं उसका चेहरा तो मुझे दिखे। और फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना चेहरा छुपा के, अपना नाम छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात करना चाहते हैं? क्यों बात करना चाहते हो भाई? हैं? वैसे तो तुमको आइडेंटिटी दिखाने के लिए तुम्हारा पूरा मजहब ही इस तरह डिजाइंड है कि दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी पता लगे। आप ये बताइए ना, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, लाल रंगी हुई दाढ़ी जिसकी मूंछ गायब है, ऊपर एक गोल टोपी, जुबान के एक शब्द से आपका मजहब टपकना चाहिए। क्यों? वहां तो आप सबको ये बताना चाहते हो कि नहीं मैं ये हूं। जब करना तो हर चीज छुपी हुई तुम, तब तुम बबलू बन जाते हो। क्यों भाई? साले रहने वाले तुम कराची के और लाहौर के हो, और रेस्टोरेंट का नाम लंदन में रखते हो दिल्ली दरबार है? क्यों? क्यों भाई? इफ यू आर सच अ अरे प्राउड पाकिस्तानी। हाँ, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक जूस कॉर्नर था, आज वीडियो बड़ा वायरल है। उस जूस कॉर्नर का नाम है गुप्ता जी जूस वाले। हाँ, गुप्ता हाँ जी जूस वो वाले। तो, वो वीडियो, हाँ, वो वीडियो वो स्कैन करता है और पता चलता है कोई गियासुद्दीन, मोहम्मद गयासुद्दीन का, तो कहता है साले तेरे बाप का नाम गुप्ता है क्या?
तेरे बाप का नाम गुप्ता है या गुप्ता तेरे यहाँ आया था या तेरी माँ गुप्ता के पास गई थी? तो तू अपने बाप, असल बाप को पहचान गया है? ये गुप्ता जी क्यों है? गयासुद्दीन लिखा, मोहम्मद लिखा, यानी कि नाम बदल कर ये आपको जूस की जगह मूत पिलाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले कहा था गोरखपुर के लिए कि यहाँ हापुड़ का पेशाब वाला जूस और गांजा वाली थूक, ऑर्गेनिक थूक होता है, वो खुद बनता है वो बटर, तो ऑर्गेनिक थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी, ये इन सारी चीजों से फ्री है। इसीलिए गोरखपुर में ये जो सारी चीजें नहीं हो रही थी, वो चाहते थे योगी आदित्यनाथ कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में हो। इसके इसके इम्पैक्ट और इफेक्ट पर थोड़ा मैं बात करूं, क्या आपको लगता है कि मैं लोग जागृत होंगे? हाँ, मैं जी जी। एक बात और कहना चाहता हूं। योगी जी ने आज जो जूता मारा है, वो तो ये 4-5 लोग थे ना जिनको मैंने कहा था मैं चप्पल से पीट पीट के खुशी जूस कॉर्नर का जूस पिलवाऊंगा, वो 5 वर्गों को जूता मारा है आज योगी जी ने। और योगी जी ने मिलॉर्ड को एक मैसेज दिया है कि तुम्हारे आर्डर को हम रखते हैं अंग विशेष पे। साले सिर्फ मुजफ्फरनगर और कांवड़ रूट पे नाम नहीं लिखवाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में लिखवाएंगे। पहली बात सुन लीजिए, मिलॉर्ड सुन लो। दूसरा सुन लीजिए, बुलडोजर भी चलेगा और ऐसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। और एनकाउंटर भी होंगे और ऐसे ही होंगे। रोक लो। तो योगी जी ने, और योगी जी ने नहीं, योगी जी ने एक लकीर स्वयं खींच दी है और मिलॉर्ड को स्पष्ट संदेश दे दिया है। और पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और इवन मोदी जी को, अमित शाह को भी मैसेज दे दिया है कि अब हिंदुस्तान सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जूता, सबका लात हमारे कपार पे मार दीजिए। आइए हमारे कपार पर थूकिए, अरे हमारे कपार पर मुतिए, अरे आप भाईजान हैं, हमारे कपार पर हगिए। मोदी जी ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत हुआ बहुत हो गया। सम्मान। अब हिंदू बर्दाश्त हाँ। नहीं करेगा। अब हम तुम्हारा मुता हुआ, तुम्हारा छुआ हुआ, तुम्हारे द्वारा अपवित्र किया कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये मोदी जी, योगी जी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया, और सिर्फ उनको नहीं दिया है, मोदी जी को भी दे दिया है। मैं कह रहा हूं ना, योगी जी लगातार अपनी लकीर लंबी करते जा रहे हैं। जी। सही बात। लेकिन इस ये जो डिसीजन, इससे बहुतों की गेंद फट गई है। वो गेंद, वो जो शब्द है वो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन योगी के डिसीजन से बहुतों की गेंद फट गई है। वही गेंद जो इजराइल ने पेजर से फाड़ी थी, वही गेंद भारत ने भी, और खास तौर से योगी विरोधी, हिंदुत्व विरोधी लोगों की फट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी ने ये जो डिसीजन जिनको लेकर लिया है, क्या वो जागरूक होंगे? क्या वो समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, और लोगों को जागृत करना चाहते हैं? दूसरा, जो दुष्ट हैं, जो एक नंबर के हलाला प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो पता है कि साहब हमारी रोजी रोटी पे बट्टा लगेगा, हमारी रोजी रोटी पर, और वो इस बात को बेहतर समझेंगे और वो योगी विरोध में और बड़े पैमाने पर खड़े होंगे, सड़क पर लड़ेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके फिक्रमंद हैं योगी, और जिनके लिए उन्होंने ये, आप कहा जाए हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को पवित्र शुचिता, सम्यता, या फिर साफ सफाई के हाइजेनिक फूड जो डिलीवर करवाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या वो लोग जागृत हो रहे हैं? क्या वो लोग जग रहे हैं? क्या लगता है? बिल्कुल जग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तिरुपति लड्डू कांड ने हिंदुओं के मर्म को ना, हिंदू हमारी आस्था को बहुत बुरी तरह झकझोरा है, और पूरा हिंदू समाज इस चीज को लेके आहत है, अंदर से बिलबिला रहा है। एक बात बताऊं आपको,
कुछ लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हिंदू सड़क पे नहीं उतरता। श्रीकांत भाई, भगवान न करे कि कभी कोई ऐसा दिन आए कि हिंदू को सड़क पर उतरना पड़ जाए। और एक बात बताऊं, हिमाचल में मैं बैठा हुआ हूं इस समय, हिमाचल में एक ट्रायल रन चल रहा है। एक आवास पे 5-10 हजार हिंदू को हिमाचल के छोटे छोटे शहरों में, शहर तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, कस्बों में, जहां 100-200 दुकानों की चट्टियां हैं, हमारे यहाँ उसको चट्टी बोलते हैं, यहाँ 150 दुकान होती है, चट्टियों में भी 5-5-10 हजार हिंदू सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहा है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, दिस इज अ ट्रायल रन। और आज वो औरंगाबाद से मुंबई कूच हुआ है ना, लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं ना, हैं? वो कौन बाबा जी हैं जिन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, तो उसके उनके खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो है कुछ करके ये लोग सड़कों पे दिखा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अरे भैया, पापा को कुछ चीज नहीं दिखानी चाहिए। कुछ बच्चे जो शोते बच्चे होते हैं ना, वो अपनी फुन्नी दिखाते हैं पापा को, पापा फुन्नी है, तो पापा बोलते हैं कि बेटा गंदी बात होती है, पापा को मत दिखाओ, क्योंकि जिस दिन पापा दिखाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सर, ये जितने भी लोग पूछ करके सड़क पर दिखा रहे हैं ना, मैं उनको एक ही बात कह रहा हूँ कि अरे भैया, पापा को कुछ चीजें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि फिर जब पापा दिखाएंगे तो तुम रोने लगोगे, हाय पापा ने जो है ये तो गलत कर दिया। तो सर हाँ, ये अच्छा, इनको पता लग जाएगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इनको पता लग जाएगा, ज्यादा मत बुलवाइए मुझसे, इतना पर्याप्त जी। इतना पर्याप्त है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपको लगता है, देखिए, आप लेजिस्लेचर है, एजुकेटिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी तो विरोध में खड़ी है, लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया। अब मैं एजुकेटिव की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को या इस कानून को लागू करवा पाएगी एजुकेटिव जो बॉडीज है, या इसमें भी भ्रष्टाचार आप देखें? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मामलों को लाल फीताशाही, हाला हवाली, या फिर बहुत बार आपने देखा कि उत्तराखंड का, नैनीताल का, कि कहाँ का एक मामला है जहाँ एक एसआई था, वही गोल टोपी पहनने वाला, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाला, और एक व्यक्ति विरोध किया हिंदू, तो उसको कूट दिया उसने बहुत बड़े पैमाने पर। उसके बाद एसएसपी ने उसको लाइन हाजिर किया और सारी चीजें की। यानी कि पुलिस क्या इसे बेहतर तरीके से लागू करवा पाएगी? क्योंकि लागू करवाने को लेकर भी सवाल है, लागू नहीं करेगा उस पर क्या दंडनीय कार्रवाई होगी, क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होगा? क्या पुलिस एजुकेटेड जो है वो बेहतर तरीके से इस कानून को लागू करवा पाएगी, क्या लगता है? क्योंकि अब सीधे पुलिस के हाथ में है ये। नहीं, कुछ चीजें पुलिस के हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें समाज के हाथ में होती है। आपको याद है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग कब बैन हुई थी? याद है? आप बहुत छोटे रहे होंगे तब। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन हुए लगभग कितने साल हुए हैं? लगभग 20 20 साल। वर्ष हुए होंगे। 20 साल हो गए सर। पहली बार जब हुई थी तो हम लोग को लगता था कि यार कौन मानेगा इस दिक्कत, और सरकार ने आज तक, आपने सुना है कि किसी को पब्लिक प्लेस पे बीड़ी सिगरेट पीते हुए चालान हुआ हो या जेल हुई हो? ऐसा सुना आपने कभी? नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। समाज में पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग टैबू बन गया और लोग शर्मिंदा होने लगे। और आज आपने देखा होगा ऑफिसेज में स्मोकिंग एरियाज बने होते हैं, वहां कोने में। मैंने तो देखा था, एक बार मैं गया था तो मेरे साथ के एक दो लड़के थे, उनसे मिलने गया था मैं, तो उन्होंने बोला चलो बाहर पीते हैं, तो वो एक ऐसी जगह जाके सिगरेट फूक रहे थे जैसे मतलब वहां खड़ा होना मुझे मुश्किल लग रहा था। समाज ने पब्लिक प्लेस में, अच्छा, पुराने जमाने में अपने फादर से पूछिएगा, लोग सिनेमा हॉलों में आराम से बीड़ी बैठ के पीते थे, कौन मना करता था पुराने जमाने में? पर जब आप सभ्य समाज में, जैसे गोलचा थिएटर में आप नहीं पी सकते थे, चाणक्य में नहीं पी सकते थे, गांव के जो देहात के जो थिएटर होते थे वहां पीते थे सब लोग।
पर आज आप कहीं नहीं पी सकते पूरे देश में। क्यों? दुनिया टोक देगी। आप खुद आप जो है अपने आप को जो है ऑड मैन आउट समझने लगेंगे। आज ट्रेनों में आजकल कोई कोई बीड़ी नहीं पीता, अगर कोई पीता है तो चारों तरफ कौन पी रहा, कौन पी रहा। सर समाज इतना प्रेशर डाल देगा, मेरे जैसे लोग आपने नहीं लगाया अपना बोर्ड, मेरे जैसा बोर्ड बोर्ड कहाँ है। अच्छा, अगर आपने बोर्ड नहीं लगाया है तो सब लोग ये पहले ही मान लेगा, गोल टोपी है तब बोर्ड नहीं लगाया। क्यों नहीं? तो जो बोर्ड नहीं लगवाएगा उसका लाइसेंस क्लियर, उसका कैंसिल हो जाएगा। लाइसेंस हो चाहे ना हो, बॉनी नहीं होगी। रखे रहो तुम अपना लाइसेंस, अपनी दुकान खोलो, कोई थानेदार आके तुम्हारी दुकान बंद नहीं करवाएगा, ना तुम्हारा बोर्ड लगवाएगा। मत लगाओ बोर्ड, बेटा बोनी नहीं होगी बोनी, बिक्री 50% रह जाएगी, आधी बिक्री घट जाएगी। मजबूरन आपको, अगर बोर्ड लगाओगे तो मरोगे, नहीं लगाओगे तो मरोगे। आओ बेटा थूको मुंह पे, करो फेशियल, आओ मुंह के पिलाओ जूस। अब नहीं पिलाओगे, अब नहीं रोटी पे थूकोगे। क्यों? ऑर्गेनिक बटर है वो, ऑर्गेनिक बटर है। हाँ, हाँ। और अब फिर हम कहेंगे कैसन हो, दुकानदारी ना चलती हो, क्यों रविश कुमार नहीं आता है तुम्हारा जूस पीने? तब तो हम बोले रविश कुमार, अब देखा अब्दुल का ठेला नहीं चल रहा है, अरे यार जाओ रविश कुमार, है मिलोड क्या कर रहे हो यार, अरे जाओ भैया अब्दुल का बोनी बट्टा कराओ यार। कहा कपिल सिब्बल, अरे भाई देखो यार अब्दुल का बोनी नहीं हुआ है, जाइए आप लोग क्या कर रहे हैं। स्वरा भास्कर, क्यों दीपिका पादुकोण कराएंगी ना बोनी अब्दुल की? हम पूछेंगे क्यों अब नहीं जाओगी खुशी का जूस कॉर्नर पे जूस पीने? खुशी नहीं जाओगी अब, खुशी। हाँ जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। चलिए मैं इस नोट पर अपनी इस बात को खत्म करता हूँ कि सुल्तानपुर में एक टॉकीज है। क्या उस टॉकीज में स्मोकिंग जब बैन हुई थी तो एक आंखों में सुरमा लगाने वाला, काजल नहीं सुरमा लगाने वाला व्यक्ति जो है उस टॉकीज में, संगम टॉकीज था कि क्या था अभी दिमाग में आ जाए, क्या वो सुरमा लगाने वाला सुल्तानपुर के टॉकीज में बीड़ी पी रहा, क्योंकि सिगरेट किसकी औकात नहीं है, क्या वो बीड़ी पीता? अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सुनिए। 2012 नहीं 2013 के शुरुआत में सुल्तानपुर के उस आंख में कजरारे का वो लगाने वाले, सुरमा लगाने वाले को खुद मैंने आम आदमी पार्टी के वो जो पहले किराए का ऑफिस चलता था मंदिर मार्ग पे उस ससुर को बीड़ी पीते तो हमने भी देखा है। बीड़ी पीता था महाराज, सुंदरी छाप नहीं होता है, सुंदरी 502 पताका है ना, गणेश बीड़ी, तो उसको तो हमने भी देखा है, नाम नहीं लेंगे, दर्शकों के लिए क्लू है ये, ठीक है। तो वो पीते थे क्या या वो नहीं पीते थे थिएटर में? दर्शकों के लिए क्लू है, दर्शक भी जवाब देंगे। अब तो विधानसभा, अब तो संसद में पी रहा है, आजकल संसद में वो छुप के बीड़ी पी रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा बीड़ी के साथ एक दिक्कत है, आपको पता है, सिगरेट का ना वो नहीं होता है, लुता ही नहीं होता है, मतलब सिगरेट में से कुछ कण निकल के आपके कपड़े को नहीं जला देते। बीड़ी पीने वाले को देखिए, उनका कुर्ता हो या पजामा हो कुछ हो, वो दागी रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें छेद रहेगा। बीड़ी की वो जो निकलती है चिंगारी थोड़ी सी, क्योंकि तेंदू पत्ते से बनी होती है और पत्ते के बीच में जहां से गांठ होती है वो जलता है तो नीचे गिरता है अंगार की तरह। तो देखना पड़ेगा कि ये जो सुरमा लगाने वाला है इसका कपड़ा जरा है कि नहीं। बहरहाल आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की और अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्र की एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।
जय